छत्तीसगढ़ के स्कूलों का क्या है हाल। सीजी में कितने स्कूल शिक्षक विहीन हैं। प्रदेश में कितने ऐसे हैं शिक्षक जो कि अतिशेष हैं। कौन से जिला या कौन से संभाग में शिक्षक ज़्यादा अतिशेष हैं। आइए इस वीडियो में पूरी चर्चा करें। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करें शिक्षकों के अतिशेष की स्थिति के, तो जिन स्कूलों में छात्रों के अनुपात से ज़्यादा शिक्षक है वहां के शिक्षकों को अब दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। जी हां साथियों, बात करूं मैं यदि शिक्षक विहीन स्कूलों की जहां एक भी शिक्षक नहीं है, अर्थात बिना शिक्षकों के ऐसे स्कूल कैसे संचालित हो रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। 610 स्कूल ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। कहने का तात्पर्य है या तो ऐसे स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है या ऐसे स्कूल बाहर से शिक्षक लेकर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की संख्या 0 हो गई है। इसी तरह 5,500 स्कूलों में एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, अर्थात 5,500 स्कूल एकल शिक्षकीय हैं हमारे प्रदेश में। अब यहां पर एक नजर डालें अतिशेष की, तो 7,305 ऐसे स्कूल है, ऐसे शिक्षक हैं जो कि बच्चों की जो छात्र शिक्षक अनुपात की तुलना में ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जो एकल शिक्षकीय है या शिक्षक विहीन है। अब यहीं पर आपको तीनों डाटा मिल रहा है। तीनों डाटा आप देख पा रहे हैं। अतिशेष शिक्षक हैं 7,305 और जहां पर एक ही शिक्षक है वो 5,500। देखिए 7,300 में मान लीजिए 5,500 हमने एकल शिक्षक की स्कूल में भेज दिया। अब हमारे पास कितना बचा भाई? 17,3 1,800 शिक्षक बच गए। अब इन 1,800 शिक्षकों में जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, यदि ऐसे स्कूलों की संख्या देखें तो 610 स्कूल है जहां पर बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। अब इन शेष बचे 1,800 शिक्षकों को यदि बिल्कुल शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाए तो एक एक स्कूल में कितने शिक्षक चले गए? 3-3 शिक्षक चले गए। तो यहीं पर जो है शिक्षक की जो रिक्त पद खत्म, भर्ती खत्म। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। 7,300 में 5,500 एकल शिक्षकी में चले गए। अब शेष बचा यहां पर 1,805। अब 610 है, 6 त्रिक 18, एक एक स्कूलों में 3-3 शिक्षक भी भेज दिए जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो फिर जो भी यहां पर डाटा दिखाई दे रहा है, अतिशेष कहें या फिर जहां पर शिक्षकों की कमी है, वो कमी ही हो गया दूर। अब ऐसे में कहां छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती आएगी, ये एक सोचनीय विषय है। अब यहां पर बातें यही आती है कि आखिर प्रदेश में जो शिक्षक की कमी है वो कहां है, कौन स्कूलों में शिक्षक की कमी आएगी अगर ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ऐसे स्कूल जहां की दर्ज मान लीजिए 80 है, 100 है, 120 है, 150 है, वहां केवल 2 ही शिक्षक कार्यरत हैं, एक ही शिक्षक कार्यरत हैं। एकल शिक्षक की तो मैनेज हो गया। अब 2 ही शिक्षक कार्यरत है जहां 4 की जरूरत है। तो ऐसे स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहीं पर शिक्षकों की कमी है। और यदि सरकार चाहेगी तो पूरे जो 57,000 प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उनके आधार पर जिस प्रकार की जो घोषणा 33,000 पदों पर की गई है उनकी भर्ती की जा सकती है। यहां पर एक चीज और आता है, ये जो आंकड़ा आता है सहायक शिक्षक को लेकर आता है विशेषकर। लेकिन बात यहां पर करें शिक्षकों की, तो शिक्षकों की जो रिक्त पद है वो तो प्रमोशन से भरने वाला पद है, प्रमोशन से ही भर जाता है, इसलिए यहां ज्यादा पद भी नहीं आते और मिडिल स्कूलों की संख्या भी प्राइमरी के तुलना में कम है। अब यहां सबसे ज्यादा अतिशेष शिक्षक कहां हैं, सवाल बड़ा है। लेकिन इसका सवाल जो है जवाब इसी पेपर कटिंग में छिपा है। अर्थात बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा शिक्षक अतिशेष हैं 1717 शिक्षक।
इसमें भी आप देख पा रहे हैं बिलासपुर में 1032 सहायक शिक्षक अतिशेष हैं और 685 शिक्षक हैं जो कि वर्ग 2 हैं, अर्थात सहायक शिक्षक के 1032, शिक्षक के 685 हैं जो कि बिलासपुर संभाग में अतिशेष हो गए हैं। अब स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है ऐसे विद्यालय जहां पर चाहे वो प्राइमरी हो या मिडिल हो अतिशेष हैं, उनको तो भेजा ही जाएगा रिक्त विद्यालयों में, है ना। तो इस तरह से देखिए आने वाले समय में जो रिक्तियां हैं, अब यदि इस युक्ति युक्तकरण के तहत, इसीलिए सरकार क्या कर रही है भाई, पहले युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अपना रही है। क्यों? ऐसे में मैक्सिमम स्कूल जो कि या तो एकल शिक्षकी हैं या शिक्षक विहीन हैं, ऐसे मैक्सिमम स्कूल अब शिक्षक विहीन नहीं होंगे क्योंकि वहां पर शिक्षक आ गए हैं। और ऐसी स्थिति में शिक्षकों की पद संख्या में भी कमी करके निकाली जाएगी। और यही वजह है भाई, सरकार बोल रहा है कि पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो क्यों ना हम पैसा लगाने के बजाय शिक्षकों को ही इधर उधर करें। ऐसा करने से हमें शिक्षक भी मिल जाएंगे और हमारा जो अतिरिक्त भार भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से शासन की जो रणनीति है हो रही है, बन रही है, और इसी रणनीति के तहत ये जो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जा रही है। अब मैं बात करूं शिक्षक भर्ती की, तो देखो मेरे मित्रों, शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक आप स्वयं अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे। मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, क्योंकि शासन अतिशेष शिक्षकों को इधर उधर करके कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में यदि दबाव नहीं बना शिक्षक भर्ती को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती आएगी। और कब आएगी, तो फिर ये सिर्फ एक पंचवर्षीय योजना की तरह फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव को, क्योंकि उसके पहले फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उठो मेरे मित्रों, जागो, क्योंकि बहुत सारे साथियों की उम्र भी हो गई है। समय निकालो। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो भी समय निकालो, कुछ भी आप कार्य कर रहे हो तो अपने हक के लिए, एक पद के लिए आप समय निकालो मेरे दोस्तों, तभी प्रदेश में 33,000 पदों पर भर्ती आएंगी। अन्यथा आप स्वयं देख सकते हैं जिस प्रकार की जो डाटा है विभाग दे रहा है, जिस प्रकार की प्रक्रिया विभाग अपना रहा है, यदि आप समझदार हैं तो आप स्वयं इसको तोड़ मरोड़ कर, जोड़ कर आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे हमारे रिक्त पद गायब हो रहे हैं। उठिए, जागिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। साथी नए हैं भाई, हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। आपके हक की आवाज सिटी जॉब एजुकेशन निरंतर उठाता है। जय हिंद।